हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी माला स्टोरीज चैनल में। आज हम बात करेंगे खुशियों की। खुशियां हम जगह जगह तलाशते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि खुशी हमारे आसपास ही है। बात करते हैं आज की कहानी की कि किस तरीके से हम खुशियों को पा सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी। खुशियों के पीछे मत भागो। जब भी हम परेशान होते हैं, हमारे मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि दुखों से पीछा छुड़ाना शायद हर किसी के लिए आसान ना हो, लेकिन खुद को खुश रखना हर किसी के लिए आसान होता है। लेकिन हम खुद को खुश तभी रख सकते हैं जब हम सच में खुश रहना चाहते हैं। कई बार हम अपनी सोच इस तरह बना लेते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ दुख और परेशानियां ही दिखाई देती हैं, जिनकी वजह से हम खुद को खुश रखने के बजाय खुद को दुखी रखते हैं। इसके उलट कई बार हम खुशियों की तलाश में इतना खो जाते हैं कि असली खुशी कभी मिल ही नहीं पाती। खुशियों के पीछे लगातार भागते रहना या फिर अपने दुखों में ही जिंदगी को जीना, दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं होती। कई बार खुशियों के पीछे भागते रहना भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी हिंदी स्टोरी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी में खुश रहना और खुशियों का सही मतलब सिखाएगी। हम अपनी सारी जिंदगी खुशियों के पीछे भागने में ही बिता देते हैं और अंत में हमें एहसास होता है कि जिन खुशियों के पीछे हम भागते रहे वो तो हमारे आसपास ही थी। ये कहानी गंगाराम व्यक्ति की है जो हमेशा उदास व दुखी रहता था। वो अक्सर चीजों के बारे में कंप्लेंट किया करता था। गांव के लोग उससे बड़े परेशान थे क्योंकि वो ना तो खुद खुश रहता और ना ही दूसरों को खुश रहने देता था। बढ़ती उम्र के साथ उस व्यक्ति का व्यवहार और भी ज्यादा नकारात्मक हो गया। गांव वाले उसे नजरअंदाज करने लगे और लोगों ने उससे मिलना जुलना और बातचीत करना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति 65 साल का हो गया तो गांव में उसके बारे में कई तरह की बातें फैलने लगी कि वो बूढ़ा व्यक्ति अब खुश रहने लगा है, अब वो हर किसी से खुशी खुशी मिलता है, चीजों के बारे में कंप्लेंट भी नहीं करता। ये सुनकर गांव के कुछ लोग उससे मिलने गए। उस बड़े व्यक्ति को खुश देखकर हर कोई हैरान हो गया और बातों बातों में किसी ने उससे पूछा कि अरे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम अचानक इतने कैसे खुश रहने लगे। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं सारी जिंदगी खुशियों के पीछे भागता रहा, अपनी खुशियां दूसरों में ढूंढता रहा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुशियों के पीछे नहीं भागूंगा और उन चीजों के साथ ही खुश रहूंगा जो मेरे आसपास हैं और अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय करूंगा। इसलिए आज मैं खुश हूँ। ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ये बात सिखाती है कि अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो खुशियों के पीछे मत भागो। आपके पास जो भी है, जितना भी है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए काफी है। हम अक्सर ये सोचते हैं जब हमारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत सारा पैसा होगा तो ही हम लाइफ में खुश रहेंगे। हम सारी लाइफ इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं और इन सब की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। एक खुशियों भरा जीवन जीने के लिए हमें गाड़ी, बंगला या फिर ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसी चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हमारी जीवन में तनाव और दुख बढ़ता है। कुछ चीजों के ना मिलने पर हम खुद को दुखी कर लेते हैं। इसलिए आपके पास जो है वो बहुत है और आप जो पाना चाहते हैं उसे खुशी मन से पाने की कोशिश कीजिए। लाइफ को एंजॉय करिए और खुशियों के पीछे मत भागिए। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। शुक्रिया दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हिंदी माला स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।